देखें जरा मूड पिच पे कैसा दिख रहा है, उस पर चर्चा कर ली जाए। उसके बाद आज के स्टॉक्स पे बातचीत। लाइए दिखाई नहीं रहे कौन सी वाली। अरे वाह, बहुत दिनों बाद हरी हरी पिच लेकर आए। आज आगे बढ़ बढ़ के खेल पाए तो खेल लीजिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा। ये पिच इतनी हरी क्यों है? अंदर से कुछ वैसे अच्छा 4 नहीं दिन से लग रहा। मुंबई में बारिश रुकी नहीं है। टचवुड Friday बहुत से। ही बढ़िया बारिश। हाँ, Friday फ्राइडे morning से से। आज सुबह भी बढ़िया चली जा रही है और बड़ी रुकी नहीं लिटरली। पता है, इसके चक्कर में आज आधा घंटा जल्दी आना पड़ा। क्यों? मैं उठ गया 4 विंडो बजे। खुली दिखी कि निकल लो ये? हाँ, जरा सी विंडो दिखे निकल लो, वरना आ नहीं पाओगे। उस चक्कर में आधा घंटा नींद आ रही है। ओहो, तो कल बजट है भाई, फ्रेश होना भी जरूरी है। यार देखो मार्केट में ना आज जो है बहुत ढूंढने से भी आपको कोई बहुत पॉजिटिव क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यूएस में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। वहाँ पे भी पॉलिटिकल काफ़ी टर्मोइल, खाड़ी देशों में लड़ाई झगड़ा। और शुक्रवार को बहुत ज़बरदस्त सेल ऑफ आईटी शेयर्स में। और मतलब शुक्रवार को तो खैर वो भी गिरा था, छोटू वाला भी, रसेल भी गिरा था, लेकिन वीकली बेसिस पे रसेल अभी भी ऊपर है, डाउ भी ऊपर है। लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर में बिकवाली। अपने यहाँ रिजल्ट देखिए आप, जो टॉप 5 कंपनीज है उसमें कोई ऐसा तोड़फोड़ नंबर किसी का नहीं है। ऊपर जिनको संभालना है उनके नंबर ऐसे नहीं कि इंडेक्स को पूरा संभाल ही लेंगे वो। तो अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और बजट आ रहा, ऊपर से सेबी चेयरपर्सन भी कह रही है कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव ट्रेड हो रहा है, डिपॉजिट की ग्रोथ पे चिंता, मतलब सब तरफ ऐसी ही बातें सुनाई दे रही हैं। हाँ, तो कंसर्न्स वे कर रहे हैं। मार्केट सेंटिमेंट पे चलता है, डेटा पे थोड़ी चलता है। तो सेंटिमेंट अच्छा नहीं, डेटा हो सकता है कहीं कहीं कुछ, जैसे तेजस के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन सेंटिमेंट आज अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। तो इसलिए मेरे को थोड़ा चिंता। प्लस बजट से पहले वाले दिन ये भी एक चिंता कि बजट वाला दिन है, क्या होगा किसी को नहीं पता। हो सकता है कुछ ना हो, बेमतलब ही चिंता लोग कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जाए। कुछ ना भी हो तो भी वैल्यूएशन तो स्ट्रेच्ड है। वैल्यूएशन तो स्ट्रेच है, इसमें कोई शक नहीं। वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है, लेकिन एसआईपी नहीं रुक रही है, तो वैल्यूएशन कितने भी स्ट्रेच हो क्या करोगे आप? हाँ, पैसा आ रहा है और पैसा ही डिफाइन करता है सब कुछ। पैसा ही डिफाइन कर। एक और बड़ा मैं बताऊँ पेंशन वाली बात, पिछले 6 महीने के अंदर आप देखो कम से कम 1.5-2 दर्जन सेक्टोरल फंड लॉन्च हुए। सेक्टोरल फंड अपने आप में बहुत रिस्की फंड होता है, और दन लोगों ने लॉन्च किए हैं, पैसा भी ले लिया, अब लगा भी दिया है। अब क्या आगे? अब वो डिफेंस वाले रोक रहे हैं ना, अब पैसा वही ना, कहाँ अब रोक डालेंगे? रहे हैं आप, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि यार अब एचएएल कैसे हमारा खरीदूं? फंड था, किसी और का सामने का एएमसी का ही फंड आ गया, उसने भी खरीद डाला। वैल्यूएशन अनजस्ट है, क्या खरीदे, बचे क्या, पूल भी छोटा है। एग्जैक्टली। तो रोक दिया उन्होंने पैसा डालना। एनर्जी फंड ले लिया लोगों ने। एनर्जी फंड तो अभी बंद हुआ शायद 2-4 दिन पहले ही। अब एनर्जी फंड में क्या है आपके पास, सारे पावर कंपनी, ऑयल कंपनी सब भागे हुए हैं। पीएफसी फट जा रही इसीलिए। कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि वैल्यूएशन बहुत है। सेबी चेयरमैन पॉकेट्स की वॉल्यूशन, ओवरऑल मार्केट निफ्टी जस्टिफाई कर लो आप, लेकिन ओवरऑल मार्केट में कई पॉकेट्स तो बहुत ही एक्सट्रीम पे हैं। खैर लोग समझे कि इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं ये लोग। नहीं, मोमेंटम जब तक, अभी मोमेंटम भी साथ नहीं है ना। हम सच अभी तक तो मोमेंटम साथ था, अभी थोड़ा सा मोमेंटम फिजल आउट हुआ है फ्राइडे को, आज थोड़ा सा दिक्कत में। अच्छा, ये ग्लोबली है, ग्लोबली है, ग्लोबली प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है ना। यूएस में पिछले हफ्ते से आप देखो ना, फ्राइडे को भी हम लोग रिएक्ट कर रहे थे, ग्लोबल क्यूज पे रिएक्ट कर रहे थे, कमजोर ग्लोबल क्यूज थे, और आज भी वैसे ही हैंड ओवर है। अपना उद्देश्य आपको डराना या नेगेटिव फीलिंग नहीं देना, अपना उद्देश्य सच बताना आपको, हाँ, जो नहीं, एक्चुअली ठीक हो रहा है इस समय, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक बात। पहला स्टॉक, अच्छा 10 स्टॉक ऐसे हैं भाई किसी न किसी वजह से लिए होंगे। अब मार्केट का मूड आप देख ही रहो, हरे वालों को थोड़ा सा कंसर्न, लाल वाले गैप डाउन से खुलेंगे तो कंसर्न, उसके बाद क्या, तो ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर डिफाइन करेगा। अपन बताते चलते हैं सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आज रडार पर रखने। अब इसमें हो सकता है टीम से कुछ बहुत प्रोमिनेंट रिएक्शन वाले स्टॉक्स ना होंगे, वो स्टॉक्स से न्यूज़ में मिलेंगे आपको आगे जब 8:30 बजे जुड़ेंगे। विप्रो पहला है, फ्राइडे को दिखी गया था प्रॉफिट टेकिंग गिरफ्त में, आईटी भी इवेंचुअली आ गया जब इन्फी का एडीआर क्या कह रहा था, इन्फी कहाँ खुला था, जाते जाते आईटी इंडेक्स इन रेड बंद हुआ था फ्राइडे को, तो ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट टेकिंग क्रीप इन हुई। अच्छा, विप्रो का एक बार जरा थोड़ा सा लंबा, आईटी नहीं, हाँ आईटी के फ्राइडे बिल्कुल सही लाल में बंद हुआ। विप्रो का थोड़ा लंबा चार्ट खोलेंगे, लंबा वाला चार्ट, 3 महीने का, 6 महीने का, ये देखिए विप्रो का आउट परफॉर्मेंस। और पिछले कुछ दिनों में जब अपन ने विप्रो मेंशन करा तो कहा था कि सेक्टोरली जब कुछ मूड माहौल बदलने लगता है तो सबसे वीकेस्ट प्लेयर सबसे अच्छा करके देता है, वो इसने दिया, गजब रिटर्न दिए विप्रो ने। पर क्या फ्राइडे शाम को बाजार बंद होने के बाद आए नंबर्स इसे जस्टिफाई करते हैं इस तरह के मूव को? नहीं।
अपन लोग ने जब विप्रो का पोल बताया था कि रिजल्ट कैसे एक्सपेक्टेड है, तब कहा था विप्रो के लिए एक फ्लैट ग्रोथ क्वार्टर होगा, 0% की ग्रोथ आएगी, और ये उसके गिवन गाइडेंस में सबसे अच्छा आंकड़ा है। 1.5% माइनस से %0.5% प्लस की गाइडेंस दी थी उन्होंने, और 0% आएगा तो मतलब कि हायर एंड ऑफ दैट गाइडेड बैंड आएगा, ये मान के चल रहे थे अपन, और वो भी बहुत डिसअपॉइंटिंग, 0 ग्रोथ क्वार्टर डिसअपॉइंटिंग था, उसके बाद इस तरह का चाल था, पर चलो वो एक्सपेक्टेड था। विप्रो ने क्या डिलीवर करा? 1% का रेवेन्यू में फॉल, -1%। अपन मान रहे थे कि फ्लैट होगा, ऊपर की तरफ आएगा, आगे नीचे की तरफ उस गाइडेड बैंड का। पहला डिसअपॉइंटमेंट, ग्रोथ तो फिर नदारत है, फिर डीग्रो ही कर रही है कंपनी। फिर दूसरी बात की मार्जिन्स की प्रोफाइल, जब मैंने प्रेजेंट करा था विप्रो की एक्सपेक्टेशन, तो ब्रोकरेजेस ऑप्टिमिस्टिक थी, अपन ने कंजर्वेटिव लेके भी 30 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपेंशन की बात करी थी। मार्जिन फ्लैट है, मेरे ख्याल से 10 बेसिस पॉइंट का भी एक्सपेंशन, 10 बेसिस पॉइंट पकड़ लिए एक्सपेंशन है, फ्लैट मार्जिन, डी ग्रोथ, दोनों डिसअपॉइंटमेंट। पर क्या तस्वीर सुधरेगी? लो भाई साहब, उसमें भी दिक्कत। सब के सब ज्यादातर ब्रोकरेज कह रही थी विप्रो 0% से 2% ग्रोथ की बात करेगा। 0 से 2% मतलब नो ग्रोथ क्वार्टर से सिर्फ 2% की ग्रोथ अगले क्वार्टर आएगी। यहां पे भी खरी नहीं उतरी, फिर कह रहे हैं -1% से +1% की ग्रोथ। तो विप्रो ना ग्रोथ दे पाया और शायद ना दे पाएगा। ये उस समय -1% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दे रहा है, जब इसके दिग्गज पीएस टीसीएस और इन्फोसिस 2 से 3% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ डिलीवर करके गए। इस तरह का स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है। वो तो ये कंपनियां कैश फ्लो जनरेट कर लेती हैं, इसीलिए सस्टेन कर रही हैं। तो ये तो डी ग्रोथ कब से चली जा रही है, फ्लैट ग्रोथ, मतलब अरसा हो गया विप्रो की ग्रोथ नहीं दिखी है। पहला लाल है, दूसरा वेदांता। तो आज तक आपके मुंह से विप्रो का कभी अच्छी बात नहीं सुनी, ऐसी बातें तो बताते भाई रहते हो। भाई 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए विप्रो, हर क्वार्टर डिसअपॉइंटमेंट है, और कितने सब कुछ बदलता चला गया। खैर, वेदांता दूसरा है। वेदांता को मैं ग्रीन रख रहा हूं। QIP बंद हुआ था, बढ़िया 8,500 करोड़ पे जुटा लिए, और QIP का इशू प्राइस पता है आपको क्या है? 19-19.5 करोड़ शेयर जारी करे थे, 440 रुपए, कुछ डेसिमल्स में 439 पॉइंट समथिंग, और ये स्टॉक खड़ा है 440 पे। तो यहां पे ही मतलब मार्केट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चेक, हालांकि मेरे पास नाम नहीं है, इशू इन्वेस्टर्स चेक इन करे, तो ये स्टॉक वहीं खड़ा हो गया आके, और बढ़िया वो पैसा जुटा लिया गया है। बड़े बड़े प्लेयर्स इस भाव पे, मतलब इंस्टीट्यूशंस भाव पे आए हुए हैं, और इससे अपने सरदर्द विप्रो वेदांता रिड्यूस कर रहा है। ग्रीन रख रहा हूं, हालांकि ग्लोबल संकेत मेटल के लिए कंड्यूसिव नहीं है आज, ऐसा ग्लोबल मूड दिख रहा है, फिर भी ग्रीन रखते हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा। पीवीआर आइनॉक्स को लाल लेके जा रहा हूं भाई साहब, खराब नंबर्स हैं। इबीटा लॉस है 19-20 करोड़ के आसपास का, पैट लॉस है तगड़ा। भाई सिनेमा में कोई खास पिक्चर रिलीज नहीं हुई, और ये सब तब हो रहा है जब ये किस तरह का, आपने याद होगा पीवीआर कितनी सारी स्क्रीन्स खोलता चले जा रहा है, तो वो सेम स्टोर सेल जो होता है वो पैमाने पे तो और भी खराब ग्रोथ के आंकड़े। पीवीआर के रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग, और डिसअपॉइंटिंग इनके लिए इसीलिए क्योंकि अपने हिंदी मूवी बॉलीवुड की स्लेट रेट बड़ी डिसअपॉइंटिंग है, वो सीधे इंपैक्ट कर रही है इसके फाइनेंशियल्स पे। इसको लाल लेके जा रहा हूं आज के लिए। चाइना के कुछ प्राइम लोन के आंकड़े आए, घटा दिया भाई साहब इकोनॉमी को स्पर करने की, प्राइम PBOC जो है वो बढ़ा, घटा 10 बेसिस पॉइंट घटा दिया। 1 और 5 साल वाले इंसान तो कुछ कर दिया, अच्छा किया इन्होंने।